चलो भाई, कल कुछ याद करने के लिए दिया था। नहीं, बैठ जाओ। अभी नई वाले को खड़ा करें। चलो पीछे से जल्दी से, जल्दी आ जाओ। बताइए सभी, हीरे का अपवर्तनांक कितना था? हीरे हीरे का अपवर्तनांक बर्फ बर्फ लड़की को खड़ा करूंगा। नहीं खड़ा करेंगे। चल। हवा का बोलिए, हवा का। पानी का। कितने याद करने के देखो, याद करा था कितना है? बर्फ का याद करके आए थे कि इधर याद हो गया था? याद करके आए? अच्छा है। क्वेश्चन बोले एक, बोले चले भाई, एक क्वेश्चन लिखे बताना सभी को। ध्यान से सुनिए। यदि जैसे आंसर बता सको बताना। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63 है। राइट है क्या? यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63 है तो बताना आपको जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। लिख ही नहीं पाए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना आया? 3 चेक कर रहे थे। आ गया? सॉल्व करने वाले क्या पानी देगा? पानी देगा क्या? इसमें दे पानी के 4 बटे। चलो इधर आंसर है कि म्यू के फार्मूले कितने थे? म्यू के फार्मूले म्यू बराबर नहीं भाई, साइन आर। और दूसरा म्यू बराबर क्या था? वास्तविक बटे आभासी। वास्तविक बटे क्या था? तीसरा फार्मूला क्या था इसका? म्यू बराबर सी बाई। और एक फार्मूला म्यू बराबर यानी कि 1/sin सी। ये किसके लिए है? क्रांतिक कोण। ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? इसको एक क्वेश्चन बोले, लिखे सभी लोग। यदि क्रांतिक कोण 60 अंश है। हाँ 60 डिग्री है, 60 अंश। तो आपको अपवर्तनांक बताना कितना होगा? अपवर्तनांक बताइए। 2/1 देखा ना? 2/, कैसे पूछेगा? कैसे? 2/√3। ठीक है, सभी को चारों फार्मूले याद है? बोलेंगे म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ये किसका नियम है? किसका नियम है? म्यू बराबर साइन आई बाई। दूसरा ये किसके लिए निकालने के? इससे क्या निकालेंगे? और इससे चाल, इससे कोण। ठीक है, सभी को चारों फार्मूले याद होने चाहिए। बोलेंगे म्यू बराबर साइन आई बाई, म्यू बराबर साइन आई बाई। दूसरा म्यू बराबर वास्तविक बटे, इसमें
गहराई के जोड़ दे तो कोई नहीं, वास्तविक गहराई बटे आवासी गहराई कुछ नहीं। हाँ, एक दूसरा म्यू बराबर सी बाई म्यू बराबर सी बाई म्यू बराबर 1 बाई साइन म्यू बराबर 1 बाई चलो आगे बढ़ जाते हैं इसकी। ठीक है, आप सभी को बताना कौन सा कोण हम बना रहे, ध्यान से देखना। ठीक है, कौन सा है ये क्रांति कोण, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है अपवर्तन है भाई, कौन सा है, कौन सा है अपवर्तन, कौन सा है अपवर्तन। ध्यान से देखेंगे अगला। ठीक है, कौन सा है, कौन सा कोण है, कौन सा कोण, इसका बना के दिखाया भाई। ये कौन सा है, ये कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन नहीं परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। इसके एग्जांपल बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक भी, हाँ अरे यार एक तो बताया था, हाँ एक एग्जांपल बताया था ना, झूला। शीशा ऐसे नहीं रहेगा, मतलब एक रहेगा। देखो सभी लोग आज कौन सा दिन है, चलो कल गए थे बुधवार को, याद ही नहीं दिलाए करके यार। कोई यानी कि मिट्टी का लेंगे और उसके बाद ऐसा झुकेंगे और इसके बाद ऐसा से मारेंगे, वो गिट्टी ना थोड़ा सा ऊपर आती है, यानी कि अपने प्रेशर लगाएंगे ना तो एकदम से ऐसा जाएगी अंदर और ऐसा आ जाएगी। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण, हीरा किसके कारण चमकेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो कैसे हीरा चमकेगा, सभी लोग हाथ में अंगूठी पहनते हैं, ध्यान से देखें अंगूठी पहनते हैं सभी लोग। अब जो प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी उस पे पड़ेंगी, वो यानी कि पूरा चली जाएंगी क्या, क्योंकि अपनी जो उंगली पे परछाई पड़ेगी। देखो समझो यार, हीरा समझ के चलो, ये अगर अपने अंगूठी पहनी, ठीक है ध्यान से, अंगूठी पहनी और उस पर प्रकाश पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो वो यानी कि अपनी उंगली है, ठीक है, अपनी उंगली को यानी कि वो तो निकल तो पाएगी नहीं, समझ लो कलई का काम कर रही है, इसका पेंट है कलई का काम कर। तो जो हीरे पे यानी कि उसकी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और वो वापस भेज देगी टकरा कर वापस, यानी कि वो हीरा यानी कि किससे समझाए, हीरा इधर ही हो तो समझा रहे, नहीं तो क्या ऐसे समझ नहीं, एज्यूम सी भी याद कर रहे। हीरा यानी कि किसके कारण चमकता है, हीरा किसके कारण, हीरा किसके कारण, हीरा किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक चीज दिखाते, हम ले लेते दो पाइप, ध्यान से समझना सभी को, ठीक है, दो पाइप ले लेते हैं। ये क्या ले लिया है, दो पाइप ले लिए, ये क्या ले लिए है, दो पाइप ले लिए, ठीक है। हमने यानी कि देखो अपवर्तन कोण एकदम से एकदम एंटी जाता है, अपवर्तन कोण एंटी जाता है, यानी क्रांति कोण थोड़ा सा झुका हुआ है, क्रांति कोण झुका हुआ जाता है, क्रांति कोण झुका हुआ जाता है और पूर्ण आंतरिक कोण एकदम से ऐसा तिरछा जाता है। तो हमने समझा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमने प्रकाश डाले, क्या डाले हैं, प्रकाश डाले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे डाले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमने प्रकाश इधर डाला। यानी कि कोई देखो टॉर्च वगैरह होती है, टॉर्च होती है, अभी इधर से जलाएंगे कुछ टाइम उसका यानी कि कुछ टाइम वो बिखर जाएगी, बिखर जाएगी तो आगे के अपने को वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी, आगे के अपने को वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। अभी टॉर्च ली, ठीक है ध्यान से, टॉर्च ली ज्यादातर इधर अच्छे से फोकस देगा, आगे तक फोकस जाएगी, आगे तक वो फिर वो बिखरना चालू हो जाते हैं, बिखरना चालू हुई ना तो काम खत्म हो जाता है टॉर्च का, आगे की वस्तु अपने को नहीं दिखाई देने पड़ने लगती। तो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर, पहले ये बता देते फिर उनका वैज्ञानिक का नाम बता देंगे और फिर ये है क्या फिर वो समझा देंगे। तो हमने क्या किया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से यानी कि ऐसा झुका के मारा, यानी कि टॉर्च मारी झुका के, ठीक है। तो ये बताओ क्या क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, अगर ऐसा 90 पे मारते तो क्रॉस हो जाती, निकल जाती कि नहीं निकल जाती, नहीं निकली तो ऐसा चलेगा, ठीक है। और ये ऐसा इधर तक मार देगी, मार देगी कि नहीं मार देगी, मार देगी, यानी कि ऐसा प्रकाश मारा और एकदम पतला सा पाइप लिया है। अब ये नहीं कि हॉल में इसने मरवा के दीवार से चलो टकराव हो जाए, पतला सा है समझने के लिए, कैसा पतला सा है,
कैसा है, पतला है। अभी ये तुम बड़े में मत करना कि चलो सर इसमें मार के दिखाओ लाइट और फिर नीचे लाओ उसको। एकदम बारीक से, यानी कि पतला है। कैसा है, एकदम बारीक से पतला है। रेजर लाइट है ना, रेजर लाइट जानते हो सभी लोग, मेले में मिलती 40 रुपए 30 रुपए। मेले में ऐसे लेके आओ, ऐसे किसी के मुंह में दिखाओ, चुपचाप ऐसे खड़े होते, ऐसे आग में मारो उसके, कोई नहीं जान पाता है ना। रेजर लाइट, रेजर लाइट ऐसे लेके रखो, जहाँ तुमको जिसके ऊपर नाक में मुंह में आग में मारना, ऐसे मारो आराम से। पता चल जाता तो तोड़ भी देते हैं, जाती भी बहुत दूर तक है ना वो। छोटे छोटे बच्चों को एकदम से जला दो, उनके सामने पकड़ने के थोड़ी क्या लाल लाल दिखता है, एकदम छोटा सा दिखता है ना, छोटा दिखता है एकदम ऐसा जला दो। लड़कियां जैसे एकदम से जला दो, सोने जैसा दिख रहा था। अगर पीला हो जाएगा तो ये पागल हो जाए लड़कियां। पीला अगर हो जाए सोने की तरह या हीरे जैसा चमकने लगे तो एकदम से ऐसा ऐसा नचाओ, ऐसा ऐसा घूमेगी। ये समझ में आ रहा सभी को, आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तुमने बोला कैसे रेजर लाइट जला रहे, ठीक है। रेजर लाइट इधर से ऐसा ली, उधर फोकस एकदम से ऐसा मारा, फोकस मारी, वो टकरा के ऐसा नीचे आ गया, टकरा कर नीचे आ गया। फिर यही प्रक्रिया चालू है, इधर से इधर टकरा के गई, इधर से इधर टकरा के गई, इधर से इधर टकरा के गई। लोगों ने बोला कि हाँ तो शीशे में पाइप एक समझ लो, शीशे का पाइप, किसका भी पाइप होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इतना सभी को समझ में आ रहा, इतना आ रहा सभी को, इतना आ रहा। तो लोगों ने बोला इससे फायदा क्या है, यानी कि प्रकाश तो चला जाता, वैसे भी प्रकाश ऐसा डालो सीधे चला जाए। लोगों ने बोला इससे फायदा क्या, उन्होंने बोला कि ये प्रकाश मुड़ सकता है। वैसे प्रकाश मुड़ता है क्या, मुड़ता है क्या? हाँ, प्रकाश मुड़ता है क्या? अब इसको मोड़ना चाहे नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा क्या? उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या हो सकता है, मुड़ सकता है। प्रकाश क्या हो सकता है, प्रकाश क्या हो सकता है, मुड़ सकता है। इसे मोड़ देंगे, देखो ऐसे से इधर और ऐसे इधर, मुड़ गया, मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? अब देखो इधर से इधर से चालू हो गया, चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया? अभी कभी कभी मेले वगैरह में देखो ना, गुलदस्ता वगैरह रहते हैं, एकदम लास्ट में चमकते हुए दिखाई देते हैं। मेले वगैरह में गुलदस्ते वगैरह लास्ट एकदम से देखो, अभी इस पे हमने मारी हटा, यानी कुछ भी मारा, प्रकाश मारा, तो ये लास्ट एकदम से इधर चमकती हुई दिखाई देगी, यानी कि लास्ट में दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? लास्ट में दिखाई देगी। अब बीच का क्या तुम घुस के देखने जा रहे हैं कि बीच में कहाँ से आ रहा है प्रकाश एकदम से? अब प्रकाश स्लो चलता है क्या? प्रकाश के लिए क्या विद्युत चाहिए अपने को? नहीं चाहिए। उसके लिए कुछ या तरंगों की आवश्यकता है क्या? नहीं है। पढ़ाया था ना, पढ़ाया था आपको प्रकाश को, इधर से मारा एकदम से। हम बताने के लिए बता रहे कि स्लो स्लो ऐसे जाएगा, अब वो ऐसे थोड़ा जाएगा, ऐसे आराम से एकदम से मारा एकदम बना देगा, क्योंकि पाइप कैसा है, एकदम से पतला बारीक की पाइप है। कैसा पाइप है? पतला। कैसा पाइप है ये? पतला। हमने कांच के, समझ लो कांच का पाइप ले लिया, ठीक है। कैसा ले लिया? कांच का पाइप ले लिया, एकदम से पतला। तो उस पर प्रकाश मारा, एकदम से इधर, एकदम से इधर, एकदम से इधर, एकदम से इधर, लास्ट में आ गया। तो यानी कि अब प्रकाश मुड़ सकता है, प्रकाश मुड़ सकता है, मुड़ सकता है कि नहीं मुड़ सकता? वो वैज्ञानिक थे कापानी। कौन से वैज्ञानिक? कापानी। कौन से वैज्ञानिक थे वो? कौन से वैज्ञानिक थे? जापानी। जापानी का आदमी दिख रहा है। कौन से वैज्ञानिक थे वो? कौन से वैज्ञानिक थे? जो पहली बार प्रकाश मोड़ा तो वो कौन से वैज्ञानिक? कौन से वैज्ञानिक? इस वस्तु, जो ये वस्तु है ना, ध्यान से सुनो, ये जो वस्तु है इसका नाम पड़ा प्रकाशिक तंतु। इसका नाम क्या पड़ा? प्रकाशिक। इसका नाम क्या पड़ गया? प्रकाशिक तंतु। इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या पड़ गया? प्रकाशिक तंतु। अब देखो इसमें, हाँ, इसमें परेशानियां भी बहुत थी। अब समझ लो कि कांच का पाइप ले रहे, कांच का पाइप ले रहे, तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? और अगर थोड़ा सा भी कोण में अंतर वगैरह आया, अगर 45 लेना था तो अपने 45 की जगह यानी कि 60 कर दिया, प्रकाश आर पार हो जाएगा। प्रकाश आर पार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से क्या मार देंगे? पेंट मार देंगे। ऊपर से क्या मार देंगे? 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 कलर या पेंट मार दिया। यानी कि अब देखो, अब उस पर प्रकाश मारेंगे तो यानी कि निकलने का अब कोण थोड़ा बहुत हिल भी गया तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली।
ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगर ये पहले तो उन्होंने कांच पे ही चेक किया था कि कौन से, अब कांच का यानी कि अब इसको अच्छे से ले जाना पड़ेगा, और थोड़ी सी लापरवाही टूट जाएगा, तो उसकी जगह फाइबर यूज कर सकते हैं। फाइबर का यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं? फाइबर का यूज कर लेंगे और ऊपर पेंट मार देंगे, काम चालू। इसका नाम क्या है? प्रकाशिक। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? प्रकाशिक तंतु। सर्वप्रथम खोज किसने की? किसने? किसने खोज की? अपवर्तन। अपवर्तन। अरे ये क्या है? काम किसके तहत कर रहा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके तहत काम कर रहा है ये? काम किसमें कर रहा? पूर्ण आंतरिक। पूर्ण आंतरिक। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना आ गया सभी को समझ में? ये समझ में आ गया। प्रकाश सर्वप्रथम किसने मोड़ा? प्रकाश सर्वप्रथम किसने मोड़ा? प्रकाश सर्वप्रथम किसने मोड़ा? पानी। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। मृच्छका जानते हो ना सभी लोग? मृच्छका, चलो बता दे। रेगिस्तान वगैरह में देखो, रेगिस्तान में जो यानी कि जानवर वगैरह रहते हैं, रेगिस्तान में जानवर रहते हैं, ऊंट हिरन सब रहते हैं ना, ठीक है। अपने को कभी कभी रेगिस्तान में जाओ ना तो कभी कभी प्रतीत होता है कि पानी उधर है। सर ऐसे रोड पे भी पता चलता हाँ, रोड पे भी पता चलता है कि कभी कभी लगता है ना कि प्रतीत होता है अपने को पानी है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपने को कभी कभी रोड वगैरह में जाओ ना तो पानी प्रतीत होता है, यानी कि किसके कारण प्रतीत होता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उधर जो हिरन वगैरह रहते हैं तो उनको लगा कि उधर पानी है, उधर भटकेगा, उधर पानी, उधर भटकेगा, प्रतीत होता है, रियल में पानी नहीं होता। इसलिए ऊँट तो लंबा होता है, इससे हाँ पानी है उधर, चलो उधर पी लेते हैं। और वो स्टॉक भी मार्केट कर लेता है 2-4 दिन के लिए, कर लेता है कि नहीं ऊँट? 7 दिन के लिए ऊँट कितने लीटर पानी पी लेता? लगभग 4 लीटर। 4 लीटर तो आदमी दिन में पीता है पानी, जितना पीता होगा पी लेगा वो। ऊँट जितना पानी पीता होगा पी लेगा। अपने को क्या मतलब? देखो अपने रोडों पे पानी यानी प्रतीत होता दिखाई होता देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। सर्वप्रथम एक प्रकाश को किसने मोड़ा? ये भी किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? पूर्ण आंतरिक अपवर्तन का काम खत्म हो गया, परावर्तन का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं लेंस पे। बताएंगे पहले इसके थोड़े क्वेश्चन पूछे? बताएंगे परावर्तन अपवर्तन पे क्वेश्चन? लड़के बताएंगे? परावर्तन और अपवर्तन पे क्वेश्चन बताओगे? बताएंगे? पूछे? नहीं पूछेंगे, पढ़ाएंगे हम आगे। न्यू चैप्टर में सही लेंस है ना? पूछो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किसका? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस। अब देखो औतल दर्पण में बताया था अगर वस्तु अनंत पे तो वस्तु इधर किधर होगी? नहीं समझ में आ रहा है? सभी लोग बताएंगे ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? उत्तल इसमें परेशान किया था अपने को? उत्तल एकदम बेचारा कैसा है? लड़कों जैसा। उत्तल कैसा है? सीधा। उत्तल दर्पण कैसा? एकदम सीधा। उत्तल कैसा है? अभी लेंस में आना देखना लड़का कितना खतरनाक होता है, अभी दिखाएंगे उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो इसकी फोकस दूरी यानी कि ये, यानी कि देखो ये सेंटर हो गया, ये फोकस दूरी हो गई, ये इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। और इसका ये क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। ये हो गया सेंटर और ये क्या हो गया आपका? इन्फिनाइट।
सभी लोग बताएंगे। अगर वस्तु इनफिनाइट पे है तो वस्तु इधर, वस्तु इनफिनाइट पे तो वस्तु इनफिनाइट और सेंटर के बीच, फोकस और सेंटर के बीच, वस्तु सेंटर पे है तो फोकस सेंटर पे, सेंटर और टूल के बीच होता दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के। जो दर्पण समझ गया तो उसको लेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेंस समझाए? कब टेस्ट है? टेस्ट है तो बना रहेगा। लेंस समझा तुम इधर ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है? न्यू टॉपिक नहीं, उसी में कर लो। सही है ना? ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ये क्या कोई यानी कि गोली दर्पण का ये सब देखो, वो गोली दर्पण आर पार नहीं होता। वो कैसा था? उसमें देखो दर्पण में हम लोग पेंट कर देते हैं कि ताकि आर पार ना हो। अगर दर्पण आपको मिलेगा तो उसमें पेंट जरूर से मिलेगी। देखो उत्तल दर्पण में पेंट कर रहे थे, अवतल दर्पण में पेंट कर रहे थे, लेंस में पेंट नहीं होगी। क्यों लेंस में पेंट? लेंस में पेंट कर देंगे, चश्मा पहनेंगे एकदम से साफ दिखेगा नहीं, पीछे का दिख रहा था। लेंस में अगर दर्पण लेंस में अगर पेंट कर लेंगे तो चश्मा बनवाने का फायदा क्या है? एकदम से आंखों में पट्टी जैसा। दर्पण में पेंट करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, गॉगल कलर। देखो ये यानी कि पारदर्शी कैसा गोला है? पारदर्शी गोला। ये कैसा गोला है? ये कैसा गोला है? पारदर्शी, यानी कि अपने को आर पार का मामला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? आर पार का मामला। ये कोई लेंस है, ठीक है? ये क्या कोई है? लेंस है। हाँ ध्यान दो, ये क्या कोई लेंस ले लिया। क्या ले लिया? लेंस ले लिया। और इधर से भी एक यानी कि ऐसा ही ले लिया, इधर से भी एक ऐसा गोला पूरा ले लिया, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। इधर से भी क्या एक गोला ले लिया। अभी ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है? ठीक है? अब इसको हम हटा देते, बनाने का बता रहे थे यानी कि कैसे लेंस बना होगा, ठीक है? इसको ऐसा हटा दिया और इसको भी ऐसा हटा दिया। समझो यही लेंस है। ये क्या है? यही लेंस है। ये देखो उठा हुआ दिख रहा थोड़ा आपको, इधर की ओर उठा हुआ दिख रहा, उठा हुआ दिख रहा, उठा हुआ दिख रहा। तो उठा हुआ दिखने का मतलब कौन सा दर्पण, कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? देखो यार ये उठा हुआ है, ये देखो एक्स मत देखो, पेट में नहीं समझ जाना है। अरे पेट दिख रहा नहीं है तो दिख जाता अच्छे से, अंदर ये पेट घुसा हुआ। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, इधर देखो ध्यान से, इधर सभी लोग। ये देखो उठा हुआ थोड़ा है, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा? ध्यान से समझिए। समझ लो भाई, मेरे समझ लो यार। एक चीज बताएंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक चीज सभी लोग बताएंगे, ठीक है? समझाने के लिए। अब बताइए इसकी फोकस दूरी इधर होगी। देखो अब ये कोई यार ध्यान से समझो, लेंस भी अभी इतना खचरे ही करेगा ना, तुमको एक अक्षर नहीं समझ रहा है, इसलिए बोले थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जैसा अभी ये कर रहा था, देखो ये क्या कोई ले लिया, ज्यादा ही गोला हो रहा है अभी, बनना था अच्छा खासा तुम लोगों के चक्कर में। इसमें शेप वाला नहीं है क्या? हाँ है ना, उसका मजा नहीं आता शेप वाले में। अरे इधर देखो तुम ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये कोई गोला है, ठीक है? इसका सेंटर होगा, इधर होगा सेंटर, सेंटर होगा इसका, और इसकी ये फोकस दूरी यानी कि बीच की फोकस दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये फोकस दूरी होगी। और ये क्या है? ये क्या है? और लास्ट में इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है? ये क्या है इसका? ये क्या है इसका? ठीक है, हम ध्यान से देखते हैं। एक और गोला ले लेते हैं, ठीक है? एक और गोला ले लिया, एक और क्या ले लिया? गोला ले लिया। अब देखो इसका ये सेंटर आ जाएगा, इसकी ये फोकस दूरी आएगी,
क्या आएगी इसकी ये, यानी कि बीच का जो सेंटर होता है ना, हम थोड़ा पास पास में कर रहे हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। समझ के चलते, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये इसका यानी कि उसका सेंटर है। नहीं आ रहा समझ में, लो अभी बड़ा ही बड़ा बनाए, चित्र लेना ही पड़ रहा है यार। हाँ बड़ा बनाया क्या, खसरे ही लोग नहीं कहते को जब साहब बड़ा बना देते। हाँ इधर है पीला, व्हाइट ही आ रहा अभी यार। चेंज नहीं हुआ, इसको हटा ना, चेंज हुआ क्या, अरे यार ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये कोई ले लिया, ठीक है, और हम पूरा इसका गोला बना देते। क्या बना लिया, ठीक है, पूरा क्या बना लिया, गोला। ये इसका कोई सेंटर होगा, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, ये क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर की आधी दूरी को क्या बोलते हैं, सेंटर की आधी दूरी को, सेंटर की आधी दूरी को, ठीक है। और इधर से हमने ऐसा पूरा ये बंद कर दिया, ठीक है, और इधर से एक ये गोला बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, और इसकी आधी दूरी को क्या बोलेंगे, इसकी आधी दूरी को इधर कुछ रख सकते हैं, जीरो ले लिया, ठीक है। पोल यानी कि समझ ले, पोल समझ ले। अब इसको देखो हटा देते, ध्यान से देखो समझने के लिए, ठीक है सब लोग। अरे सेंटर ही चला गया अभी, देखो ध्यान से, ये सेंटर है, ये क्या है, फोकस, फोकस सेंटर। इतना खसरे टॉपिक है ना, देखना। हाँ हाँ, और इसके आगे देखो इनफिनाइट ले सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने इधर क्या ले लिया, अब देखो इसको अच्छे से बना देते, ये पूरी एक लाइन ही खींच देते, ठीक है। क्या एक लाइन खींच दे। ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, दर्पण है ये, कौन सा लेंस है, कौन सा ये, बिल्कुल मजा ही मजा लेने चले आ रहे हो। इतना कीक रहे, लेंस है, लेंस है, लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है ये, अभी पहचानाएंगे ना उत्तल लेंस है, अभी बता रहे ना, अभी देखो उत्तल लेंस समझ लो, ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा ये, कौन सा लेंस, अभी ध्यान से समझ लो कि अभी उत्तर का बता रहे, उत्तर का समझ लो, ठीक है। देखो इसको C1 लिख सकते हैं, इसको C1 लिख सकते हैं, इसको M1 लिख सकते हैं, और इसको F2 लिख सकते हैं, इसको C2 लिख सकते हैं, इसको इनफिनाइट कर दिया, और इधर भी क्या कर दिया, इनफिनाइट कर दिया। इतना समझ में आया सभी को। ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये, इतना समझ में आ रहा है सभी को। अब देखेंगे कौन सा लेंस है ये कौन सा है, दर्पण है, कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण। देखो इसकी फोकस दूरी यानी ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये इनफिनाइट ले लिया। देखो इनफिनाइट से अगर जा रहे थे इधर, ये वस्तु इधर खिसक रही थी, ये वस्तु इधर खिसक रही थी, यानी कि देखो दर्पण में क्या हो रहा था, एक वस्तु इधर से चल रही थी, एक वस्तु इधर बढ़ रही थी। दर्पण में क्या हो रहा था, ऐसा थे, एक वस्तु इधर चल रही थी, एक वस्तु इधर बढ़ रही थी। तो लेंस में क्या होगा, इधर से चल रही तो उधर ही चली जाएगी। लेंस में क्या होगा, अगर वस्तु इधर से है आगे ही बढ़ती चली जाएगी। अब देखो दर्पण में सभी लोग बताएंगे, अगर वस्तु इनफिनाइट पे तो वस्तु इधर, वस्तु इनफिनाइट पे तो वस्तु इनफिनाइट और सेंटर के बीच, सेंटर और अगर वस्तु सेंटर पे है तो इधर, और ठीक है, अगर वस्तु सेंटर और पोल के बीच में दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के, ये दर्पण है, ये ऊपर है, दर्पण मेरे समझ लो, ठीक है। जिसको दर्पण नहीं समझा इसका ये बिल्कुल नहीं समझेगा।
हाँ नहीं समझा दर्पण, नहीं समझा तो उसको दे में चुपचाप रखो, नहीं समझा तो कितने बार समझा। ध्यान से देखिए, वस्तु अगर इनफिनाइट पे है तो वस्तु इधर क्या होगी, वस्तु अगर इनफिनाइट पे तो इधर वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो वस्तु से फोकस और सेंटर के, वस्तु सेंटर और फोकस के, वस्तु अगर सेंटर पे तो इधर वस्तु कहाँ होगी, वस्तु अगर सेंटर पे तो इधर वस्तु, सेंटर और फोकस के बीच में है तो सेंटर और इनफिनाइट के बीच में, अगर वस्तु फोकस पे है तो वस्तु, अगर वस्तु फोकस और यानी कि समझ लेते पोल समझने के लिए, ठीक है, वस्तु और फोकस और पोल के बीच में तो वस्तु इधर कहाँ आ जाएगी, फिर वापस चली जाए। देखो दर्पण में क्या हो रहा था, ध्यान से सुनेंगे दर्पण का। वस्तु अगर फोकस पे तो इधर वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, वस्तु इनफिनाइट में तो वस्तु, फोकस और सेंटर के बीच में तो इधर वस्तु, अगर वस्तु सेंटर पे है तो वस्तु, इसलिए बता रहे थे दर्पण अच्छे से समझो। अब दिख रहा है दर्पण नहीं समझ में, देखो ध्यान से इधर, ये क्या है, कोई सेंटर ले लिया, ये इनफिनाइट हो गई, ध्यान से समझने के लिए, ठीक है, ये फोकस है और ये क्या आपका पोल है, इसको समझो। ये समझ में नहीं आएगा जब तक वस्तु अगर इनफिनाइट में है तो इधर वस्तु, इनफिनाइट, इनफिनाइट, इनफिनाइट सेंटर, फोकस सेंटर, इनफिनाइट सेंटर फोकस, अगर वस्तु सेंटर पे है तो फोकस सेंटर पे, फोकस और पोल के बीच में तो दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के, इसको समझिए। वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, अगर वस्तु इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो, सेंटर और फोकस के बीच में तो, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो वस्तु वापस, ये इसमें दर्पण में क्या है, तो वस्तु उस पर चली जाए, वस्तु उस पर। अब इसकी औकात के बाद तो ले गए पहली बात इनफिनाइट से, अब इनफिनाइट में कहाँ चली जाएगी, तो लौट के आ जाएगी। हाँ हम लोग कहा किसी के काम, हाँ, ये कौन सा यानी कि कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस, कौन सा लेंस है, उसका मत समझो, अभी तुमको निकट दो ट्रिक से समझाएंगे, 3 और 4। ये देखो इसमें क्या है, दूर, ये क्या होता है, दूर में 2 अक्षर लिखने के लिए आते हैं, दूर में 2 अक्षर लिखने के लिए, ये उत्तल है, और ये यानी कि निकट, ये क्या है, अवतल है। तुमको ऐसा याद करा देंगे, कभी नहीं भूलोगे, स्कूल वाले उत्तल लेंस के निकट, अवतल लेंस के, ये तुमको 3 4 2 3 3 4, अभी मत समझो, उसको समझाएंगे अच्छे से, अभी जो समझा रहे उसको समझ लो, इसकी टेस्ट समझ लो, निकट दूर बता देंगे, अभी इतना समझे कौन सा दर्पण क्या काम कर रहा है, इसलिए बता रहे थे अवतल अच्छे से समझो, इतना सभी को समझ में आएगा, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु उधर, इनफिनाइट, बोलो सभी लोग, इसके आगे जब तक अगला नहीं, ये नहीं समझेगा फिर अगला नहीं समझेगा। वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, इनफिनाइट, इनफिनाइट सेंटर, सेंटर, वस्तु अगर सेंटर पे है तो इधर, वस्तु अगर सेंटर पे है तो सेंटर और फोकस के बीच में तो, इसको भी पता नहीं कहाँ जल्दी बड़ी है, चला जाता है बार बार। अब ध्यान से देखेंगे, वस्तु अगर इनफिनाइट में है तो वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट में तो वस्तु, वस्तु अगर इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो इधर वस्तु, वस्तु अगर सेंटर पे है तो वस्तु, और सेंटर अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में तो इधर वस्तु सेंटर हो, इसमें कितनी क्रिया काम कर रही है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, होगा। ये क्या है, 1 नंबर, अगर वस्तु इनफिनाइट पे तो इधर क्या हो जाएगी, फोकस पे, यानी कि वस्तु इनफिनाइट और सेंटर के बीच में नंबर 2 हो गया, इनफिनाइट यानी कि नंबर 3 हो गया, ठीक है, सेंटर और इनफिनाइट 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या समझ चलिए 6, इतना समझ में आया सभी को। उसके नाम करार किया भाई, देखो वस्तु अगर इनफिनाइट में तो नंबर 1 कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहे, वस्तु अगर इनफिनाइट में तो नंबर 1 कर लिया, इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो नंबर 2 कर लिया, सेंटर है तो नंबर 3 कर लिया, सेंटर और फोकस के बीच में नंबर 4 कर लिया, फोकस यानी कि नंबर 5 कर लिया, फोकस और पोल के बीच में नंबर 6 कर लिया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, नंबर 1,
वस्तु अगर इन्फिनाइट में है तो वस्तु इन्फिनाइट में तो वस्तु इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट। ठीक है, अभी देखो आप लोगों को समझने के लिए, ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा, इसमें कौन सा कचरा था, अवतल दर्पण, यानी कि सबसे अपने को कौन, फोकस सेंटर, फोकस पोल। ये कौन सा दर्पण, इसमें कौन सा कचरा था, इसमें, इसलिए बता रहे लड़कों से सावधान। इसमें कितना बेचारा सीधा था, कुछ नहीं याद करना था, इसकी कोई सब मत प्लस ही होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। इसमें तुमको कुछ याद करा है उत्तल दर्पण में, उधर उत्तल दर्पण में बताया, इधर उत्तल दर्पण कचरा कर रहा, लड़कों को समझना नामुमकिन है। कैसे होते कैसे नहीं समझना नामुमकिन हो रहा कि नहीं। इधर बेचारा कितना सीधा एकदम से मासूम दिख रहा था, एकदम से सबाना मत। इसमें क्या तुमको समझाया, इसमें कुछ बताया था तुमको, कुछ बताया था इसमें, इसकी इधर ही सब, यानी कि इसका हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया, काम ही खत्म, इसका कुछ नहीं लेना ही देना नहीं रहता, दर्पण को उस पार देगा तभी लेना देना रहता है। ठीक है, ये इसमें कितना सीधा था, इसमें कितना कचरे कर रहा है कि नहीं, इसलिए समझो इसको अच्छे से, लड़के को समझना नामुमकिन, अभी ये नहीं समझना। ये क्या है, ये क्या है, समझने से जरा तुम्हें कुछ नहीं है क्या, लड़के बताओ भाई, तुम्हारे समझने में जैसा कुछ नहीं है क्या। अंतरात्मा जानती है। देखो अगर लड़कों को समझने आपके अभी इतनी क्षमता नहीं है, क्या बोले तुम क्या, तुम मत परेशान हो, तुमको कोई समझेगा भी नहीं, इतना टेंशन है मत रहो। समझने के लिए कोई भी लड़का रहे, जब तक नौकरी नहीं तब तक कोई नहीं समझता है, नौकरी के बाद सब समझेंगे। हाँ, नौकरी के बाद अच्छे अच्छे लोग समझते हैं, बता देंगे कि तुम मेरे फूफा के, चाचा के, फुफेरे के, मामा के, उसके लड़के हो, पता नहीं कहाँ से रिश्ता जोड़ के लाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, ये समझेंगे, बोलेंगे सभी लोग तेजी से, पहले लड़के बोलेंगे फिर लड़का। वस्तु अगर यानी कि इन्फिनाइट पे तो इधर इन्फिनाइट सेंटर, सेंटर पर सेंटर और फोकस, वस्तु यानी कि फोकस और पोल के बीच में तो वस्तु। अब लड़कियां बोलेंगे, देखना कितना वस्तु अगर इन्फिनाइट 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 सेंटर, फोकस सेंटर पर, ठीक है। अगर वस्तु सेंटर और फोकस पे, ठीक है, सभी लोग लड़के बोलेंगे, देखना किसकी कड़क आवाज आज क्लियर हो जाए। इन्फिनाइट इन्फिनाइट, एक बार लड़का इन्फिनाइट, ये समझ हाँ कि नहीं है वो तुम लोग। पहले गला से करो, सांस आज लो लंबी, एकदम सांस लो लंबी। ध्यान से देखेंगे, वस्तु इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट क्या बोलती है, पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये मेरा कान के पर्दा मार दिया है। ध्यान से देखिए, इन्फिनाइट सेंटर, लड़के बोलिए इन्फिनाइट सेंटर, अरे इसका अकेले इधर का सबसे वो साउंड कौन, ये कौन सा चिंतामणि है क्या, ये कौन सा है, चलो लड़का बोलेंगे, ठीक है, लड़के बोलेंगे, ध्यान से सुनो लड़के। सेंटर अगर वस्तु सेंटर पे तो इधर वस्तु वस्तु सेंटर, हाँ रट लो, अभी आगे काम इससे भी खतरा है, ये नहीं आया तो फिर आगे और डिसमिस है।
लड़के बताएंगे, ठीक है। सेंटर और फोकस। यार देखो, सेंटर और फोकस। लड़कियां बताएंगे, सेंटर और फोकस। मतलब सभी को याद हो गया? हटाए इसको, याद हो गया? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत? अगर देखेंगे ना तो ये ऑर्थो सेम चलता है। देखो ये क्या हो गया? इन्फिनाइट। तो ये क्या हो गया? सेंटर। ये क्या हो गया? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। ये चल रहा जैसे समझे, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट चल रहा है। इन्फिनाइट सेंटर, इन्फिनाइट सेंटर, फोकस, फोकस है सेम। समझो, इसलिए बता रहे दर्पण समझो, ध्यान से देखो। वस्तु अगर इन्फिनाइट पे तो वस्तु इधर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेंटर, इधर देखें इन्फिनाइट सेंटर, ठीक है। सेंटर पे, सेंटर पे ये वस्तु सेंटर पे आ जाएगी। सेंटर से सेंटर, कानपुर सेंटर आ रहा। देखो सेम चल रहा कि नहीं चल रहा? इसलिए बता रहे थे, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। हाँ प्रतिबिंब है फोकस पे। सिर्फ इतना भी समझो, वस्तु हो या कुछ हो, बाद में उसको लाएंगे, पहले इतना भी क्लियर हो जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ वस्तु खिसकेगी, किधर से किधर आएगी। दर्पण में देखो, इधर से इधर क्रॉस होते हैं, दर्पण में क्रॉस होते हैं, दर्पण में क्रॉस। और लेंस में चलो साथ में, लेंस में साथ में लेके जाएगा, लेंस में। चलिए भाई चलिए, बारात होती ना, चलिए आप भी चलिए। और क्या होता है जिसमें नहीं लेके जाते हैं? हाँ, यात्रा भी होती है क्या? हाँ, साथ में जाते क्या? मेरे साथ इधर देखो, मेरी शादी के लिए तुम्हारे एक दो समझ लो। चले सभी लोग, इधर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, चले लड़के बताएंगे, ठीक है। दर्पण, इन्फिनाइट, 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 लड़कियां। ये कौन है? इधर कहाँ पकड़ के बच्चा है क्या? इधर घूम जा भाई, इधर। हाँ, इधर घूम के बैठ जाओ। पता ना, एक बात देखा है, इधर ध्यान से सुनो। इंडियन आर्मी को कभी देखा? बिल्कुल इंडियन आर्मी को देखा है ना सभी लोगों ने, एकदम डिसिप्लिन में रहते, इधर एकदम डिसिप्लिन। इधर आए थे अपने कैसे एकदम शांति से बैठे, हंस भी नहीं रहते, लगता है कि हंसमुख है कैसे। वीडियो देखना पड़ा है, इतना उनको डिसिप्लिन 6 महीने में सिखा दिया जाता। तुम लोग इधर उधर ताड़ दे, उधर ताड़। ट्रेनिंग सबके बस की नहीं है, सब छोड़ के चले जाते हैं ट्रेनिंग। हाँ, अभी 36 को छोड़ के आए ट्रेनिंग, सबके बस की इंडियन आर्मी ट्रेनिंग नहीं है। अभी इसमें से सिर्फ जो एनसीसी किया वही झेल पाएगा, इतना पूरा तोड़ते हैं ना। इसलिए इधर थोड़ा आदत डाल लो, अच्छा रहेगा। नहीं उधर गाली देगा, गाली दे रहे हो तुम, और देगा गाली, और मारेगा गाली के चक्कर में, वो उधर उससे कुछ किया। सीनियर रहते समझो उनको। एक आदमी ट्रेन यानी कि देखो, रैली यानी कि भर्ती रहती है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कमांडो लगाए जाते हैं 400 बंदों पे। कैसे संभालते होंगे? एकदम लटपुट चलती, एकदम मारे साहब ऐसा रखते, सब बुरा मारते। इसलिए थोड़ा सा आदत डाल लो, डिसिप्लिन यानी कि उसमें रहो, थोड़ा सा हो जाएगा। बताएंगे सब लोग, लड़के बताएंगे। इन्फिनाइट फोकस, इन्फिनाइट फोकस, इन्फिनाइट फोकस, इन्फिनाइट सेंटर फोकस। लड़कियां बताएंगी, इन्फिनाइट सेंटर फोकस, सेंटर। सेंटर, वस्तु सेंटर, क्लियर हो गया ना? एक बार इसका बोलेंगे, इन्फिनाइट, सभी लोग साथ में, इन्फिनाइट सेंटर, इन्फिनाइट सेंटर। कहाँ
इन्फिनाइट सेंटर है। हिंदी को था वस्तु अगर इन्फिनाइट में तो इन्फिनाइट सेंटर और देखो ध्यान से, दिमाग मेरा भी याद कराने के चक्कर में घूम रहा है। ध्यान से सुनने का समझो। इन्फिनाइट सेंटर सेंटर फोकस। याद हो गया सभी को? किसी को दिक्कत? कौन सा लेंस है ये? कौन बताएगा? उत्तर लेंस दूर देश के यानी कि दूर के लिए होता है कि पास के लिए? किसके लिए? किसके लिए? उत्तर लेंस किसके लिए होता है? ये तुमको कल बताएंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त कर देते हैं। किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे कौन बोला? तुम्हारा बर्थडे है क्या? तुम्हारा बर्थडे भाई खड़े हो गए, ताली बजा दो। हैप्पी बर्थडे। चलो अभी इधर ध्यान से सुनेंगे। कब पार्टी दे रही हो? लड़के बोलेंगे सभी, कब पार्टी दे रही बताओ? कौन है? कौन है? इनको बेचारे को एक टॉफी खिला दो। 30 फरवरी। चलो 30 फरवरी को क्या मैं किसी को नहीं जानती। भाई देखो इधर ग्राउंड के लिए सभी लोग 4 बजे आ जाएंगे। रात को जाके इसलिए बता रहे हैं बैठो। लगेज भी वाढले मग
मतलब नॉर्मल वीडियो डालो ना तो उसमें ना पूरे 2-4 दिन में 15-20 व्ह्यू जाते थे। अरे हे लावणार बापरे, आता झाले असतील 50-50 व्ह्यू। अरे सर मग रील्स लावा ना व्हिडिओ हा व्हायरल होता। काय लावू रील्स वगैरे लावा. कमेंट मध्ये तेच फालतूगिरी असतं चालते। तो अब 70 तो हो गया रहेगा कम से कम।